नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए, जो कि नैनीताल बैंक की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, 7 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करोगे, पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते हैं इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाती हैं। जो कि मेन बात आपके लिए बताने जा रहे हैं, द नैनीताल बैंक लिमिटेड की तरफ से स्पेशल ऑफिसर की रिक्रूटमेंट, ऑफलाइन रिक्रूटमेंट खुली हुई है जी। ऑफलाइन रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट ऑफिसर की खुली हुई है। क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए, पूरी की पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी है और इसकी लास्ट डेट 7 फरवरी शाम के 5 बजे तक। आपका फॉर्म 7 के 5 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। सभी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रुपये फीस है। पेमेंट मोड का बात कर लेते हैं तो डीडी कटवाना है। कैसे कटवाना है, किसी भी बैंक में आप नैनीताल बैंक लिमिटेड के नाम पर डीडी करवाकर नैनीताल बैंक के फेवर में डीडी बनवाकर आप दे सकते हो। 1500 रुपये का डीडी है। 1500 रुपये का क्यों है, क्योंकि इसमें जो सैलरी रहने वाली है, स्टार्टेज पैकेज 76,000 से स्टार्टिंग रहने वाला है, इसलिए 1500 इसकी एप्लीकेशन कैंडिडेट की फ़ीस है। और एज की बात करें, 23 साल से लेके 35 साल एज लिमिट मांगी हुई है। 23 से 35 साल पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। इसमें टोटल की टोटल पोस्टें 21 पोस्टें हैं जी। अगर कोई कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है तो इसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्टें हैं, जो कि 21 पोस्टें हैं। इसमें CA/CFA और फुल टाइम आपका 2 साल का MBA फाइनेंस का MBA होनी चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। फाइनेंस की MBA होनी आपकी बहुत कंपलसरी है। अब आप चलते हैं ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ से। पर ये देख सकते हो आप, नैनीताल की ऑफिशियली वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आप ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं जी, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया है। 31 दिसंबर तक आपकी मिनिमम एज बता दी 38 साल, मैक्सिमम बता दी 48 साल। किस किस की पोस्टें हैं, 1-2 पोस्टें शेयर करूंगा, पूरी की पूरी डिटेल फिर आप उसके के हिसाब से सारी देख सकते हो। ठीक है जी। और इसमें टोटल में पहले बात कर लेते हैं तो इनकी करीबन करीबन 164 ब्रांचेस हैं 5 स्टेट्स में, जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। इनमें 5 स्टेट्स में 164 ब्रांचें हैं, जिसके लिए इन्होंने वैकेंसी रिक्रूटमेंट मांगी हुई है। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ के लिए ऑफिसर ग्रेड स्केल 4 की 5 वैकेंसी हैं जी। ठीक है जी। पे स्केल रहने वाला है 76,010 तक। 76,010 रुपये से लेके आपकी 84,000 करीबन तक, 90,000 तक आपका पे स्केल रहने वाला है। इसी तरह अगर आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, ये सारी की सारी पोस्टें देख सकते हो। एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर आपको ग्रेड दिखी है, यहाँ पर आपको पोस्टें नंबर कितनी पोस्ट हैं, एज डिटेल देखने को मिल गई है, और यहाँ पर पे स्केल आपको मिल जाएगा। इसी तरह सबकी आप डिटेल्स देख सकते हो, स्केल देख सकते हो, एज वगैरह देख सकते हो, पे स्केल वगैरह सब कुछ देख सकते हो। सिर्फ एक मैनेजर मार्केटिंग WMS में 30 से 40 साल एज मांगी हुई है, और इससे डाउन लॉ ऑफिसर में 25 से 32 साल एज मांगी हुई है। रिस्क ऑफिसर में 25 से 32 साल एज मांगी हुई है। पर्सनल ऑफिसर में भी 25 से 32 साल एज मांगी हुई है। इसके बाद साथ ही आप आगे नेक्स्ट चलते हैं। नंबर ऑफ द वैकेंसी वेरी अकॉर्डिंग टू एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, कम ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है जी। बॉन्ड इनका 2 साल का मिनिमम बॉन्ड रहने वाला है। मिनिमम बॉन्ड इनका 2 साल का रहने वाला है। अमाउंट ऑफ बॉन्ड 2 लाख। ठीक है जी। और ग्रेड स्केल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, ये ग्रेड स्केल आपका रहने वाला है। मेन बात कर लेते हैं इसके बाद नेक्स्ट एलिजिबिलिटी की, जो कि मेन आपको मैंने पहले पोस्टें दिखाई थी। पहली 2 ही पोस्टों के बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल में जाऊंगा, बाकी आप अपने हिसाब से सारी की सारी देख सकते हो। AVP ऑफिसर ग्रेड 4th लेवल क्रेडिट डिपार्टमेंट। क्रेडिट डिपार्टमेंट की फर्स्ट पोस्ट थी, जिसमें आपको पोस्टें देखने को 1-2 मिली थी। ठीक है जी। और इसमें क्या मांगा हुआ है, CA/CFA
2 साल का MBA फाइनेंस का आपका कोर्स मांगा हुआ है और 6 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। BCom है या MCom है तो 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। 6 से 8 साल पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस, क्रेडिट एडवांस एंड लोन प्रोसेसिंग में आपका एक्सपीरियंस मांगा है मिनिमम 2 साल का। एज ए सीनियर मैनेजर आपने वर्क किया हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद AVP ऑफिसर में आपका ये इसमें भी MBA का 2 साल का फाइनेंस का कोर्स मांगा हुआ है। अगर आपकी BCom है, MCom है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और इसके साथ आपकी JAIIB और CAIIB का सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो इसके साथ आपकी जो कि मैडेंट्री एक्सपीरियंस, ये मैडेंट्री एक्सपीरियंस ज़रूरी है। 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन में और क्रेडिट एडवांस लोन प्रोसेसिंग में आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, सीनियर मैनेजर के तौर पर भी आपका। ठीक है, इसी तरह आप ये सारी की सारी वैकेंसीज अलग अलग ग्रेड के हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंस मांगे हुए सारे के सारे देख सकते हो। मैं एक दो की बात बता दी आपको, एक लास्ट की बात और बता देते हैं। 12वीं पोस्ट है जी पर्सनल ऑफिसर इन ऑफिसर्स ग्रेड 1 स्केल पे। इसमें ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई है और मास्टर डिग्री बिजनेस में मांगी हुई है। इसमें सिर्फ 2 या 2 से अधिक का आपका एक्सपीरियंस चलेगा। ठीक है, अब मेन बात कर लेते हैं अप्लाई आपने कैसे करना है। मेन अप्लाई जो कि आपको परफॉर्मा मैं दिखाऊंगा, परफॉर्मा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, वो ही परफॉर्मे में आपने फिलअप करना है और उस परफॉर्मे को फिलअप करके एनवलप में डालकर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पर किस पोस्ट के रिगार्डिंग 12 पोस्ट हैं जी, 12 में से कौन सी पोस्ट के रिगार्डिंग आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो ये एनवलप के ऊपर लिखना है। और उसके बाद आपका एज प्रूफ, हायर 10वीं 12वीं, हायर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर PhD वगैरह है, आपका एक्सपीरियंस है, सारी की सारी फोटोकॉपीज लगाकर उस पर सेल्फ अटेस्टेशन करके ही आपने सेंड करने। विदाउट अटेस्टेशन के आपके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो DD भी आपने उसी के अंदर डाल के सेंड करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। शॉर्ट लिस्टेड एंड इंटरव्यू, बैंक आल्सो कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर पर्सनल इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन भी ले सकता है बैंक और आपका पर्सनल इंटरव्यू तो होगा ही होगा। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो इन्होंने सेकंड ऑप्शन में बताया द बैंक डिसाइडेड शॉर्ट लिस्टेड पैरामीटर नंबर ऑफ द कैंडिडेट एज डिसाइडेड बाय द बैंक एज शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड किए हुए कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, और आपकी रजिस्टर्ड मेल आईडी जो आप फॉर्म में फिलअप करोगे उस मेल आईडी पर आपके पास मेल आ जाएगा, कोई कॉलिंग नहीं आएगी, आपके पास मेल आएगा। ओके, दैट क्लियर है। और उसमें जो इंटरव्यू में आप स्कोर करोगे उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर कट ऑफ लगेगी, फिर उसके बाद फाइनली अगर आप अपॉइंट होते हो तो फाइनली आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पर आपको ज्वाइनिंग लेटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये नोटिस आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो। ठीक है जी, और सारी का सारी डिटेल्स आपने फिलअप करनी है, कोई भी ब्लैंक नहीं छोड़नी। इसमें मेन बात है जो कि आपको ट्रैवलिंग का कुछ भी फैसिलिटी के लिए कुछ भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि कोई आपका खर्चा एक्सपेंडिशन वगैरह कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी बंदे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पाई जाती है, क्रिमिनल रिकॉर्ड पाया जाता है तो उसको भी कैंसिल आउट कर दिया जाएगा। और कंडक्ट ऑफ द रिटन टेस्ट इफ कंडक्टेड इंटरव्यू, अगर बैंक चाहेगा तो ही आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, अदरवाइज आपका सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही होगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। मेन बात अब कर लेते हैं, आपने फॉर्म भेजना तो सेंड करना तो करना किस एड्रेस पर है, मेन बात ये आती है, जो कि मेन पॉइंट ये आपको देखने को मिलने वाला है। ये 15 जनवरी को इशू है जी। ठीक है, आपने एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये मैडेंट्री है, ये लिखना जरूर है। और रजिस्टर्ड मेल करनी पोस्ट करनी है या स्पीड पोस्ट, इसमें मेंशन है रजिस्टर्ड मेल और स्पीड पोस्ट करना है। छुट्टी वाले दिन की बैंक की कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी, आपका पोस्ट ऑन द स्पॉट नहीं पहुंच पाता तो। रजिस्टर्ड मेल क्यों कहा है या स्पीड पोस्ट क्यों कहा है, क्योंकि उसमें आपने DD भी बनवा के देना, वो DD भी उसी पोस्ट के अंदर जाएगा।
इसीलिए। ठीक है, इस एड्रेस पर वाइस प्रेसिडेंट HRM द नैनीताल बैंक लिमिटेड, हेड ऑफिस 7 ओक मैलीतल नैनीताल उत्तराखंड। इस एड्रेस पर आपने स्पीड पोस्ट करना है, ये रजिस्टर्ड पोस्ट करना है। ठीक है, ये एड्रेस आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरी तरफ से गिवन मिल जाएगा। मेन बात कर लेते हैं जी अब आप परफॉर्मे की। ये फॉर्म है जी, जो कि आपको ये फॉर्म भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करवा दिया है। यहाँ पर अपनी फोटो लगानी है, किस पोस्ट के रिगार्डिंग 12 में से कौन सी पोस्ट के रिगार्डिंग आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट का पूरा प्रॉपर वे में नेम लिखना है। ठीक है, और उसके बाद ये एप्लीकेशन लिखनी है, आई हैव हेयर बाय सबमिट माई कैंडिडेचर फॉर द पोस्ट ऑफ या पोस्ट का नेम। उसके बाद मेन बात करते हैं, ब्लू पेन या ब्लैक पेन से ही लिखना है, कैपिटल अक्षरों में सारे का सारा फॉर्म फिलअप करना है, ब्लॉक लेटर में जैसे ये फुल लेटर लिखा हुआ है। यहाँ पर अपना नेम, अपना फादर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर। ठीक है, कितनी एज टोटल में हो चुकी है मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, इस चैनल पर भी आपको स्पेशली हर एक में बता चुका हूँ भी एज कैसे कैलकुलेट आपने 31 दिसंबर तक करनी है। ठीक है, फिर भी आपको एक बार और बता जाते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एज कैलकुलेटर आपने गूगल पर सर्च करना है। ठीक है जी, एज कैलकुलेटर सर्च करने के बाद ये एज कैलकुलेटर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपने 31 आपने डेट कब तक काउंट करनी है, 31 दिसंबर तक। ठीक है जी, 31 दिसंबर कर लिया, 31 यहाँ से करने लेना है। ठीक है, दिसंबर 2021। ठीक है जी, इस तरह आपने 2021 तक मांगी हुई है, यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देनी है। फिलअप करोगे, आप कैलकुलेट पर क्लिक करोगे तो आपकी डेट, ईयर, मंथ, डे में आ जाएगी। जैसे एक मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता भी देता हूँ। ये मान लीजिए मैं यहाँ पर करता हूँ 1995, मैं किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं मैंने फिक्स की, मैं एस्टिमेटेड ही फिलअप की है। ठीक है जी, ये देख सकते हो 26 साल 11 महीने 9 दिन। ठीक है, इसी तरह आपको ईयर, मंथ और डे में मिल जाएगी ये 26 साल। यहाँ पर आपने 26 साल जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी जो आएगी कैलकुलेट करने के बाद, यहाँ पर डे, ये डे आपको देखने को मिल जाएगी। आई होप सो भी ये प्रॉब्लम तो आपकी सॉर्ट आउट मैंने कर दी है। ठीक है, उसके बाद मेन बात आती है जी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस, वो कैपिटल लेटर में लिखना है, आपका स्टेट कौन सा है, पिन कोड कौन सा है। यानी कि आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका STD कोड क्या लगता है, आपका मोबाइल टेलीफोन है तो लिखना है, अदरवाइज मोबाइल नंबर जरूर लिखना है। और मेन बात, मेल ID ये मैडेंट्री है, ये देख सकते हो इस पर स्टार लगा हुआ है, ये मैडेंट्री है यानी कि बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बैंक आपसे कंसर्न नहीं कर पाएगा। लीगल वैलिड ईमेल ID कंपलसरी, ये आपको देखने को भी मिल गया, मैडेंट्री है यानी कि बहुत ज़रूरी है, इसके बिना आपको कोई इंटरव्यू की कोई डिटेल नहीं पता लगेगी। और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है, 10वीं की डिटेल्स सारी फिलअप करनी है, 12वीं की अगर ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, कोई सर्टिफिकेट है या कोई अदर आपकी क्वालिफिकेशन है वो भी आपने मेंशन करनी है। और इसके साथ 8 साल का, जो 6 साल का, 5 साल का, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है वो सारे का सारा फिलअप करना है। 2 प्रेफरेंसेस, आपकी नेम ऑफ 2 रेफरेंसेस विद देयर एड्रेस, टेलीफोन नंबर एंड ईमेल्स। कोई भी रेफरेंसेस आपने अपने नियर अबाउट की देनी है, किसी भी 2 बंदों की। ठीक है जी, उसके बाद फीस डिमांड ड्राफ्ट जो आपने पेबल एट नैनीताल ब्रांच के तरफ पे बनाया है, क्योंकि जिन्होंने वीडियो देखी है उनको तो पूरी समझ आ गई है किस फेवर में आपने डिमांड ड्राफ्ट कटाना है, जिन्होंने वीडियो स्किप की उनको समझ नहीं आई। या बैंक ब्रांच का नेम करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो ऑफिशियली नंबर से नैनीताल बैंक का नंबर लेके वहाँ से भी आप कंसर्न कर सकते हो। यहाँ पर बैंक ब्रांच का नंबर लिखना है, डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखना है, डेट इशू का नंबर लिखना है, 1500 अमाउंट की होगी। अगर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, कोई आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशन है, वो भी आपने इस कॉलम में लिखनी है। उसके बाद यहाँ पर अपनी डेट, प्लेस और यहाँ पर अपने सिग्नेचर करके ये फॉर्म आपने सारे के सारे फिलअप करके, ठीक है जी, और इसके साथ आपने अपने सारे के सारे सॉफ्ट कॉपी लगा कर, यानी कि जो भी आपके कह लें आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपका एक्सपीरियंस, आपका डिप्लोमा, कुछ भी है,
सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगाकर आपने फोटो स्टेट लगाकर साथ में डीडी लगाकर फॉर्म लगाकर सेल्फ अटेस्टेड सभी पर सिग्नेचर करके, डीडी पर नहीं करने बाकी सभी पर करके इस एड्रेस पर आपने सेंड करने हैं। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आए समझने में तो इनकी ये कॉन्टैक्ट अस पर जाकर इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप एड्रेस भी ले सकते हो। ये एड्रेस फिलहाल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवा दिया है कि आपको मैंने ये भी बता दिया स्पीड पोस्ट करना है। ये आपका 7 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि जल्द से जल्द कीजिए, दिन थोड़े रह गए हैं, जल्द से जल्द कीजिए। इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने से ही किसी को बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है जी। इसी तरह हम 10वीं से लेके हायर ग्रेजुएशन PhD तक कोई भी पोस्ट आती है हमारे चैनल पर आपके साथ शेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए, हमारा हौसला बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।